Hello everyone. In our last lecture, we already discussed about force and what can force do and Galileo experiment. Till Galileo experiment, we already seen in our previous video. So, on the basis of Galileo experiment, what observation Galileo did that the natural state of a body is not the state of rest. Okay, the natural state of the body is not the state of rest. Okay, it is the tendency of the body to oppose change in its state of motion or rest. Okay, till here we already seen in our previous video. Now, today we will start Newton's first law. Today we will discuss Newton's first law. Newton's first law. Okay. So, Newton first law. The idea was suggested by Galileo and was later formulated into a law by Newton. मतलब पहले जो है गैलीलियो ने ही ये आइडिया दिया था, बाद में Newton what gives this law. So what Newton first law state, a body at rest will remains at rest. Okay, and a body in motion and a body in motion remains in uniform motion unless acted upon by an unbalanced फोर्स. ठीक है, तो यही जो है क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसका मतलब क्या हुआ. ओके, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अ बॉडी इज इन द रेस्ट. ठीक, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी. ओके, या फिर अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए. ओके, मीन्स, और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट गैलीलियो साहब ने, सपोज दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस. ओके, अगर मैंने बॉडी को यहाँ रख दिया, ठीक, तो ये यहीं पे रहेगी. इट विल रिमेन्स एट रेस्ट. ओके, सपोज ये बॉडी मोशन में है, ठीक, तो ये मोशन में ही रहेगी. अब जब बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ी. वी नीड वन फोर्स, और ये फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स. ऑलरेडी आई डिस्कस व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, सो इफ द बॉडी इज इन द मोशन, अब इसके स्टेट को चेंज करने के लिए भी हमको क्या, एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब रेस्ट पे लाने के लिए. ठीक है, तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है. ठीक है, ये देखते हैं. अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट, क्या क्या पहला क्या हेल्प करता है समझने के लिए, एन अनबैलेंस्ड external force unbalanced external force is required to accelerate the body. मतलब
बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? फोर्स की। ओके, कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, और अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन। मतलब खुद से जो है बॉडी अपना जो है स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, जब तक उसको चेंज करने के क्या उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? व्हाट वी नीड? दैट वी नीड सम फोर्स which act on the body. Okay, and what kind of force? That is unbalanced force. Okay, अच्छा, यही सी लॉ से निकल के आता है कॉन्सेप्ट किसका? इनर्शिया का। न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही okay? So, what is inertia? The tendency of a body remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia. मतलब कि बॉडी जिस भी स्टेट में है, ठीक है, मोशन में है या रेस्ट में है, तो वो उसी में बनी रहना चाहेगी। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या मैंने बोला? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी of a body to or remains in its state of motion or rest along a straight line is called inertia. मतलब क्या हुआ भाई इसका? देखो, सपोज करो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल ग्लास है एक, ठीक, इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक कॉइन है। अब देखो, ये कॉइन तो रेस्ट पे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको जो है अपने हाथ से ऐसे मार दिया, तो ये क्या होगा कि ये बोर्ड यहां से निकल जाएगा, लेकिन क्या कॉइन यहीं रहना चाहेगा, ठीक, कॉइन यहीं का यहीं रह गया, ठीक। तो होता क्या है कि कॉइन अपने जो है रेस्ट में, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहना चाह रहा है, ठीक, तो ये रेस्ट में ही रहेगा और ये कार्डबोर्ड निकल गया। अब क्या हो गया, ग्रेविटी इसको खींचेगी जिसकी वजह से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस कार्डबोर्ड के मोशन की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अच्छा, इनर्शिया जो है कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, तो इनर्शिया कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। अब ये क्या है, ठीक है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी to change its state of rest, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, सपोज करो कि हम एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक, हम क्या है, बस में ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक, हमारा जो स्टेट है वो क्या है, रेस्ट का है, ठीक।
मैं चुपचाप बस में बैठा हूँ, अचानक से क्या हो जाए, बस चल दे, ठीक, अचानक से बस तेजी से चल दे, पिकअप ले ले, जो भी है, जो भी हम कह सकते हैं, ठीक। तो हम क्या है, हम रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे और बस क्या है, सीधे चल दी, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो गए, पीछे की ओर आ गए। इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, तो चेंज आवर स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब हम अपने जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही बना रहना चाह रहे हैं, ठीक है, भले बस चल रही है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर थ्रोन बैकवर्ड, दिस हैपेंस बिकॉज द बॉडी टेंड्स टू स्टेट एट रेस्ट इवन आफ्टर द व्हीकल और बस स्टार्ट मूविंग, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। अब ये क्या है भाई, सेम जैसे वो था, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू, इट इज द टेंडेंसी of a body to continue, okay, its motion, continue its motion along a straight line, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, सपोज बस वाला एग्जाम्पल है, सपोज बस चल रही है, ठीक। अच्छा, बस अगर मोशन में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो हम भी स्ट्रेट लाइन मोशन में हैं, ठीक। अब क्या हो गया, बस का अचानक से ब्रेक लग गया, ब्रेक कोई आ गया सामने, एंड द बस ड्राइवर अप्लाइड व्हाट, ब्रेकिंग और ब्रेक्स, ओके। देन व्हाट हैपेंड, वी विल गो, हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है, मीन्स हम मोशन में हैं, तो हम मोशन में बने रहना चाह रहे हैं, ठीक है, हम मोशन में क्या कर रहे हैं, बने रहना चाह रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, जैसे साइकिल, सपोज हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक, साइकिल चला रहे हैं, पैरों पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से साइकिल चल रही है। अब क्या हुआ, मैंने पेडल मारना बंद कर दिया। अच्छा, जब पेडल मारना बंद कर दिया तो क्या हुआ, तब भी हमारी साइकिल थोड़ा आगे जा रही है, ठीक है। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब आता है तीसरा, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो है इनर्शिया के ही अंडर में आते हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया है अभी, ठीक है, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक। दैट इज, सपोज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं पूछा, इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं पूछा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन का जो डायरेक्शन है, अगर मैं पूछूं इनर्शिया का एग्जांपल बताने के लिए, तब भी तुम वो एग्जांपल दे सकते हो, ओके, दैट इज वैलिड। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज अ इनएबिलिटी of a body to change its state of state of uniform motion along a straight line, ठीक है।
what does it mean? Suppose a person is sitting in a moving car. Okay, person is sitting in a moving car will push towards the left when the car suddenly move to right. इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो एक कार में बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, सपोज करो सडनली कार जो लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है, तो हम किधर जाएंगे, राइट की ओर, ठीक है, ऐसा होता होगा, ठीक है, जैसे कार ऐसे मुड़ रही है तो हम इधर पीछे की ओर जाते, राइट अगर मुड़ी तो हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, एंड व्हाट, एंड व्हेन द कार टेक्स शार्प टर्न टू द राइट it changes its direction of motion, but the person tends to move in the original direction due to inertia. Okay, that's why it is pushed towards the left. Okay, समझ में आया? तो what is this? This is inertia of direction. मतलब ये कि हम लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट या फिर जाएंगे जब क्या कार जो है शार्पली राइट टर्न ले रही है, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोज कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक, और हम क्या किए, राइट यहां से टर्न ले लिए, ठीक, तो हम स्ट्रेट लाइन में ही बने रहना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हमको लग रहा है कि हम इसके इधर लेफ्ट आ गए, ओके, और अगर ये लेफ्ट मुड़ गया तो फिर हम स्ट्रेट लाइन में जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि हम राइट आ गए, ओके, गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नाउ वन मोर थिंग इज इन इनर्शिया. अच्छा, ये तो हो गया इनर्शिया के टाइप, ठीक है. अब जैसे कि मान लो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास, ठीक है. अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? जैसे कि मान लो सपोज करो एक ट्रक है, ठीक, अब हम ट्रक को उसके स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक, उसके स्टेट को चेंज करना, मैं ट्रक को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर पुश कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा ट्रक को हिलाने में, या फिर हम हो सकता है नहीं भी हिला पाए, ठीक. अच्छा, वही बाइक है तो मैं बाइक को उसके पुश कर रहा हूँ तो उसके स्टेट को मैं चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक. उसी तरह अगर मान लो कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको जो है उसके स्टेट को चेंज करना आसान होता है किसी लाइटर ऑब्जेक्ट्स के. इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मास होगा जिस ऑब्जेक्ट में, उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, यानी कि मोर मास मोर इनर्शिया, ओके, एंड लेस मास लेस इनर्शिया, ठीक है. इसका मतलब मास अगर ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो इनर्शिया कम होगा. हम ये भी कह सकते हैं द लार्जर द मास द लार्जर इज द इनर्शिया, एंड द स्मॉलर द मास द स्मॉलर द इनर्शिया, ओके. सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. हम यहाँ से बोल सकते हैं, सो mass is the measure of inertia, ठीक है. कोई एक्यूरेट, हम जो है ना, ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है, इसका कोई एक्यूरेट नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जो है 5 kg का अगर वेट है तो उसका इनर्शिया 5 kg होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक. हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 kg का जो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास का ऑब्जेक्ट है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसका इनर्शिया 3 kg वाले मास के ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली जो है इसकी इनर्शिया की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. थ्योरेटिकली हम ये 100% कह सकते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मोर मास होगा उसका मोर इनर्शिया होगा, और जिसका
लेस मास होगा उसका, लेस इनर्शिया होगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं इनर्शिया के। जैसे कि हमने देखा क्या कि अगर बस सडनली चल दी तो क्या हुआ, हम पीछे की ओर गए, ठीक। और बस मोशन में क्यों हुआ भाई, क्योंकि हम रेस्ट में थे और रेस्ट में ही बने रहना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, बस मोशन में है, ठीक है, और सडनली ब्रेक लग गया तो भी क्या हो जाएगा, हम आगे की ओर चले जा रहे हैं, ठीक। ओके, अब मान लो कि सपोज करो ट्रेन चल रही है, ट्रेन है, बस जो भी है, ठीक है, चल रही है, और हम क्या किए, हम उसमें से कूद गए, ठीक। तो हम क्या हो गए, आगे की ओर जाके गिर जाएंगे, मतलब फॉरवर्ड गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम मोशन में हैं, ठीक है, और हम मोशन में ही बने रहना चाहेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, हम आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लो कि एक मान लो कि रजाई है, ठीक है, ब्लैंकेट है, ठीक। उसको जब हम डंडे से ऐसे पीटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, डस्ट बाहर आता है, ठीक। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज करो ये है, ठीक है, ये जो भी है ये ब्लैंकेट है, ठीक, इस पर डस्ट है, मैंने इसको डंडे से मारा तो क्या हुआ, ये दब गया, लेकिन डस्ट वहीं के वहीं रह गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि बाहर आ गए, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, इनर्शिया, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल्स हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो यू कैन do this all in your fair copy. I will provide notes with this lecture, okay. And one question is there, give the answer in the comment box. Which of the following has more inertia? किसका ज़्यादा inertia है? पहला, सपोज करो a rubber ball एक है, और एक मान लेते हैं एक आयरन बॉल है, ठीक है, लोहे की बॉल है, स्टील बॉल है, आयरन बॉल मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का साइज सेम है, मीन्स सेम साइज की अ रबर बॉल एंड आयरन बॉल इज देयर। सो माय क्वेश्चन इज दिस, व्हिच हैव मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल और an iron ball? Okay, so give this answer in the comment box. Okay, in our next lecture we will discuss about Newton's second law, okay, and momentum also. So thank you.